फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 7वां दिन, जो कि है भविष्यकाल फ्यूचर टेंस। भविष्यकाल की क्रिया को भी अंग्रेजी में मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राम विल स्टडी, दूसरा है राम विल स्टडिंग, तीसरा है राम विल हैव स्टडीड और चौथा है राम विल हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। यानी वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल की तरह इन्हें क्रमशः फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहा जाता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर इंडिफिनिट का कुछ सेंटेंसेस बना हुआ है, जो कि है विल शैल। गोविंद, क्या तुम खेलोगे? गोविंद, विल यू प्ले? राम, नहीं खेलूँगा। राम, नो आई वॉन्ट। गोविंद, क्या तुम कल आओगे? गोविंद, विल यू कम टुमारो? राम, हाँ आऊँगा। यस आई विल। गोविंद, क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? गोविंद, विल यू स्टे हेयर टुनाइट? राम, नहीं मैं लौट जाऊँगा। राम, नो आई विल गो बैक। गोविंद, क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? गोविंद, विल यू सी राजा ऑन फ्राइडे? राम, नहीं मैं घर पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। राम, नो आई विल वेट फॉर यू एट होम। तो ये था फ्यूचर इंडिफिनिट। अब देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। शैल बी, विल बी और शैल बी। अमिताभ, क्या कल तुम इस समय गाड़ी में यात्रा कर रहे होगे? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? विल यू बी इन द ट्रेन एट दिस टाइम टुमारो? हाँ राकेश, हाँ मैं कल इस समय कानपुर पहुंच रहा होऊंगा। यस आई विल बी अबाउट टू रीच कानपुर एट दिस टाइम टुमारो। अमिताभ, क्या हम कल इस समय मैच नहीं खेल रहे होंगे? अमिताभ, शैल वी नॉट बी प्लेइंग अ मैच एट दिस टाइम? राकेश, हाँ। राकेश, यस वी विल बी, हम खेल रहे होंगे। अमिताभ, क्या हम शिमला बार बार आते रहेंगे? अमिताभ, शैल वी बी कमिंग टू शिमला अगेन एंड अगेन? राकेश, नहीं, नो वी वॉन्ट बी। तो ये था फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट, जो कि विल हैव और शैल हैव का यूज होता है उसमें। मीनाक्षी, क्या वह जा चुकी होगी? मीनाक्षी, विल सी हैव गॉन? रजनी, नहीं। रजनी, नो सी वोंट हैव। मीनाक्षी, क्या तुम अगले मास तक कलकत्ता से आ चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव कम बैक फ्रॉम कोलकाता बाय नेक्स्ट मंथ? रजनी, हाँ मैं तब तक वहाँ से आ चुकी होंगी। रजनी, यस आई विल हैव कम बैक बाय देन। मीनाक्षी, क्या कल इस समय तक तुम परीक्षा दे चुकी होगी? मीनाक्षी, विल यू हैव टेकन योर टेस्ट बाय दिस टाइम? रजनी, हाँ मैं अपनी जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त कर चुकी होंगी। रजनी, यस आई विल हैव फिनिश्ड एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ माई लाइफ। मीनाक्षी, तेरा भाई कनाडा से आ चुका होगा? मीनाक्षी, विल योर ब्रदर हैव रिटर्न फ्रॉम कनाडा? रजनी, नहीं वे कनाडा से नहीं आ चुके होंगे। रजनी, नो ही वॉन्ट हैव। अब देखेंगे नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विल हैव बीन, शैल हैव बीन। प्रभात, क्या कल तुम इस समय सो रहे होगे? प्रभात, विल यू हैव बीन स्लीपिंग एट दिस टाइम टुमारो? सुधीर, नहीं शायद मैं इस समय पढ़ रहा होऊंगा। सुधीर, नो प्रोबेबली आई शैल हैव बीन स्टडिंग एट दिस टाइम। प्रभात, और तुम्हारा भाई राजीव क्या कर रहा होगा? एंड प्रभात, एंड व्हाट विल योर ब्रदर राजीव हैव बीन डूइंग? सुधीर, वह शिमला जाने की तैयारी कर रहा होगा। सुधीर, ही विल हैव बीन प्रिपेयरिंग टू लीव फॉर शिमला। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम देखते हैं कुछ रिमेंबर करने वाली चीज़ें। इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए। आई शैल नॉट प्ले, आई शैल नॉट प्ले। बी है, नेक्स्ट है ही विल नॉट प्ले। पहले वाक्य में आई के साथ शैल आया और दूसरे वाक्य में ही के साथ विल आया। ये साधारण भविष्यत काल की क्रिया को सूचित करते हैं। नियम यह है कि साधारणतया अन्य पुरुष
यानी कि ही, सी, दे, इट, राम आदि, और मध्यम पुरुष यू के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। और उत्तम पुरुष यानी उत्तम पुरुष में कौन कौन आ गया, तो आई, वी, इनके साथ शैल का, लेकिन यदि आई, वी के साथ विल का तथा ही, सी, इट और दे और यू के साथ आदि के साथ शैल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ उसका अर्थ निकलता है कि बात को अधिक जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे आई विल नॉट प्ले टुमारो, यू शैल नॉट रिटर्न। इन वाक्यों का अर्थ इस प्रकार है, मैं कल न खेलने का निश्चय किया है, यानी कि मैंने कल न खेलने का निश्चय किया है, अथवा मैं कल बिल्कुल नहीं खेलूँगा। तुम लौटोगे कतई नहीं, तुम लौटोगे कतई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा रैपिड एक्स स्पीकिंग इंग्लिश कोर्स का 7वां दिन समाप्त हुआ। नेक्स्ट डे के लिए हमारे चैनल से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।